क्या आपने कभी रुककर खुद से यह सवाल पूछा है कि जिन लोगों से आप हर दिन मिलते हैं, क्या वे सचमुच वैसे ही हैं जैसा आप उन्हें समझते हैं? या आपका नजरिया सिर्फ एक कच्चा स्केच है जो आपके ही दिमाग की स्याही से बना है? या फिर जो आप देखते हैं वो बस आपकी अपनी विधिनूनी कहानी का एक रिफ्लेक्शन है, आपकी अपनी फीलिंग्स, आपका अपना दिल? सच तो ये है कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। ये उलझा हुआ आइडिया मेरे लिए हाल ही में तब बिल्कुल साफ हो गया जब मैंने एरिस्टोटल और उनकी किताब पोएटिक्स को फिर से पढ़ा। 2000 साल पुराना एक टेक्स्ट आज भी हमारी जिंदगी को इतने सटीक तरीके से आईना दिखा सकता है। ये एक छोटी सी किताब है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा आइडिया छिपा है। हम लोगों को शायद ही कभी वैसा देखते हैं जैसे वे असल में होते हैं। हमारा दिमाग एक माहिर स्टोरीकार होता है। ये लगातार हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, हमारी गहरी उम्मीदों और हमारे सबसे बड़े डर के धागों को एक साथ बुनता है। इन सब से मिलकर एक ऐसा जटिल लेंस बनता है जिससे हम दुनिया और उसमें मौजूद हर इंसान को देखते हैं। तो हम सिर्फ एक इंसान को नहीं देखते, हम एक ऐसी कहानी देखते हैं जो हमने उनके बारे में पहले ही लिख दी होती है। हम ऐसे सबूत ढूंढते हैं जो हमारी कहानी को सही साबित करें और बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। सोच कर देखिए, अगर किसी ने हमारे साथ दया दिखाई है तो हम उन्हें एक संत का दर्जा दे देते हैं। हम उन्हें एक सुनहरी धुंध में देखने लगते हैं और उनकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमारी बनाई कहानी में फिट बैठती है। दूसरी तरफ, अगर किसी ने हमें निराश किया है तो हम फौरन उन्हें विलेन बना देते हैं। हम उन पर एक लेबल चिपका देते हैं और उस पल के बाद उनमें कोई भी अच्छाई देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उनका हर काम हमें गलत ही लगता है। यहीं पर एरिस्टोटल की बात बहुत गहरी साबित होती है। उन्होंने उन आर्टिस्ट्स के बारे में बताया जो लोगों को रियलियत से ज्यादा महान, ज्यादा गिरा हुआ या फिर हूबहू वैसा दिखा सकते थे जैसे वे असल जिंदगी में होते हैं। एक, पोलिग्नोटस उन्हें ग्लोरीफाई करता था। दूसरा, पॉजन उनकी कमियों पर जोर देता था, लेकिन डायोनिसियस उन्हें बिल्कुल वैसा दिखाता था जैसे वे असल में होते थे, लाइट और शैडो दोनों के साथ। हम सब हर दिन इन तीनों आर्टिस्ट्स की भूमिका निभाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में समझने के लिए परिवार से बेहतर कुछ नहीं। चलिए एक मां के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चे के लिए वो एक देवी की तरह लग सकती है, अनकंडीशनल प्यार और असीम शक्ति का स्रोत। अपनी मां के लिए वो अब भी वही छोटी बच्ची हो सकती है, वल्नरेबल, जिसे गाइडेंस की जरूरत है, जिसकी पहचान बेड टाइम स्टोरीज और घुटनों पर लगी खरोंचों से बनी है। उसकी परसेप्शन दशकों की यादों से छनकर आती है, एक बिल्कुल अलग लेंस। सास को शायद तुलना या उम्मीदें दिखें, ऐसी परंपराएं और हैबिट्सें जो मिलती नहीं हैं। जरूरी नहीं कि ये नेगेटिव हो, लेकिन ये एक क्रिटिकल व्यू है जो उनकी भूमिका और मूल्यों से बनी है। अपने फ्रेंडों के लिए वो एक कॉन्फिडेंट है, क्वर्की, फन लविंग, सपनों से भरी हुई। एक ही इंसान, कई रोले। हर कोई उसकी सच्चाई का एक अलग हिस्सा रखता है। रियलिटी कोई एक ठोस चीज नहीं है, ये पर्सपेक्टिव्स का एक मोज़ेक है। जब हम किसी को उनकी रियलियत से ज्यादा परफेक्ट देखते हैं तो हम रोमांटिसिज्म में पड़ जाते हैं। हम उन्हें एक ऊंचे पेडेस्टल पर बिठा देते हैं, उनकी खामियों को नजरअंदाज करते हुए। ये एक खूबसूरत सपना जैसा लगता है, लेकिन रोमांटिसिज्म एक डिजास्टर है जो कभी भी हो सकता है, क्योंकि पेडेस्टल हमेशा गिरते हैं और फैंटेसीज टूट जाती है, और ये होना इनएविटेबल है। वो इंसान कुछ ऐसा करेगा जो इंसान करते हैं, कोई वादा तोड़ेगा, कोई गलती करेगा और उस परफेक्ट इमेज को तोड़ देगा। आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं, आपको गहरा दुख और धोखा महसूस होता है। आप पूछते हैं, क्या बदल गया? सच तो यह है, वो इंसान नहीं चेंज्ड तो आपका नजरिया था। सिक्के का दूसरा पहलू है डेमोनाइजेशन। ये एक खतरनाक मेंटल शॉर्टकट है जिसमें हम लोगों को किसी एक गलती या अपने पूर्वाग्रह के कारण इनहेरेंटली बुरा मान लेते हैं। हम उनकी पूरी शख्सियत को एक छोटी सी घटना से जज करने लगते हैं। हम उन्हें एक बॉक्स में डाल देते हैं, बुरा इंसान का लेबल लगा देते हैं और उसे बंद कर देते हैं। उनकी अच्छाई और कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा करने से हम खुद को कनेक्शन से दूर कर लेते हैं। हम सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि कई संभावनाओं को खो देते हैं। फ्रेंडली, सुधरे हुए रिश्ते और माफ करने का मौका। अगर वो इंसान बाद में कुछ अच्छा करता भी है तो हमारा दिमाग उसे एक चाल मान सकता है। हम सबूत ढूंढने लगते हैं कि वो असल में बुरे ही हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिनाई देते हुए। याद रखिए,
लोगों को पूरी तरह बुरा देखना उतना ही ब्लाइंडपन है जितना उन्हें पूरी तरह अच्छा देखना। दोनों ही मामलों में हम रियलियत से मुंह मोड़ रहे होते हैं, एक इंसान को नहीं बल्कि अपने बनाए हुए एक कैरिकेचर को देख रहे होते हैं। तो अगर आइडियलाइज करना और डिमोनाइज करना हमें सच्चाई से दूर ले जाता है तो हम वापस कैसे आएं? यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि यह हमें अपनी ही बनाई आरामदायक कहानियों को चुनौती देने के लिए कहता है। की है रियलिज्म को अपनाना, लोगों को उनकी सारी खूबसूरत उलझी हुई कॉम्प्लेक्सिटी में देखना। इसका मतलब है अच्छाई के साथ साथ बुराई को भी स्वीकार करना, ताकत के साथ कमजोरियों को भी जगह देना, यह समझना कि हर इंसान प्रेरणा, डर और गलतियों का एक अनूठा मिश्रण है। यह कोई नया विचार नहीं है। सदियों से दार्शनिक हमें वास्तविकता की प्रकृति पर विचार करने के लिए कहते आए हैं। जैसा कि एरिस्टोटल ने सिखाया, एक बार सच्चाई पता चल जाए तो कोई भी दिखावा आपको फिर से बेवकूफ नहीं बना सकता। रियलिज्म हमारे इन भ्रमों को तोड़ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पत्थर शीशे को तोड़ देता है और हमें टुकड़ों में बिखरी हुई सच्चाई दिखाता है। तो यह कोशिश करके देखिए, जब आप किसी के बारे में सोचें तो एक पल के लिए अपने खुद के जूते से बाहर निकलें। कल्पना कीजिए कि आप एक स्टोरीकार हैं जो इस व्यक्ति के जीवन का दस्तावेजीकरण कर रहा है, बिना किसी पक्षपात के। एक न्यूट्रल तीसरे व्यक्ति के रूप में सोचने की कोशिश करें। उस रिश्ते को हटा दें जो आपको उनसे जोड़ता है, दोस्त, परिवार, कॉलीग। खुद से पूछें, अगर यह व्यक्ति मेरा कुछ नहीं लगता तो मैं उसके इस काम को कैसे देखता? उनके कामों और शब्दों का ऑब्जेक्टिव तरीके से मूल्यांकन करें, जैसे कोई अजनबी करेगा। यह अभ्यास सेल्फ अवेयरनेस, हिम्मत और उन कहानियों को छोड़ने की इच्छा पैदा करता है जो हम खुद को बताते हैं। वो कहानियां जो हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं, लेकिन हमें सच्चाई की कीमत पर बांधे रखती है। यह अभ्यास हमें कड़वाहट और मोहभंग से बचाता है। जब हम लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, न बेहतर न बदतर, तो हम न केवल उनकी ह्यूमैनियत का सम्मान करते हैं बल्कि अपने अंदर भी एक गहरी सच्ची शांति पाते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आज आप किसका शीशा तोड़ने के लिए तैयार हैं? अपने विचार नीचे शेयर करें।